हेलो एंड वेलकम टू टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग। आईबीपीएस क्लर्क का रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन रिलीज हो चुका है और इसके जो रजिस्ट्रेशन है वो 1 जुलाई 2023 से शुरू हो चुके हैं। तो नोटिफिकेशन आ गया है, रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुके हैं। अब यहां पर बात आती है अप्लाई करने की। तो अप्लाई करने का पूरा प्रोसेस इस सेशन, इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले जितने लोग इस वीडियो को देखना शुरू कर चुके हैं एक बार शेयर जरूर कर दें, ताकि आपके जो बाकी साथी हैं उन तक ये सेशन, ये वीडियो पहुंच सके और उनको भी अप्लाई करने का पूरा प्रोसेस पता हो, ताकि जब वो खुद अप्लाई करें तो किसी गलती की गुंजाइश ना रहे। आइए शुरू करते हैं। तो ये वेबसाइट है ibps.in। यहां पर आपको विजिट करना होगा अप्लाई करने के लिए। जब आप विजिट करेंगे तो इस तरह से वेबसाइट आएगी। या तो आप इसमें क्लरिकल पे चले जाइए, या फिर ऊपर आपको देखिए यहां पर जो है मैसेज फ्लैश होते हुए दिखेगा, अप्लाई ऑनलाइन फॉर कॉमन रिक्रूटमेंट प्रोसेस अंडर सीआरपी क्लर्क्स 13। इस पर आपको क्लिक करना है। 1 जुलाई से रजिस्ट्रेशन शुरू हुए, इस पर आप क्लिक करिए। ये पेज ओपन हुआ है। 1 जुलाई से 21 जुलाई तक आप अप्लाई कर सकते हैं। ऑलरेडी अगर आपने रजिस्ट्रेशन किया हुआ है तो अपना यूजर नेम, पासवर्ड और सिक्योरिटी कोड डालिए और सबमिट पर क्लिक करके लॉग इन कर लीजिए। लेकिन अगर आप नए यूजर हैं तो आपको पहले रजिस्ट्रेशन करना होगा। तो ये ऑप्शन आ रहा है क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन का, इस पर क्लिक कर दीजिए। क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक कर दीजिए और नया पेज ओपन होगा। यहां पर देखिए इस तरह से आपको डिटेल्स फिल करनी है। मैं इसको थोड़ा जूम करता हूं। ये देखिए, सबसे पहले आपको अपना फर्स्ट नेम डालना है, उसको कंफर्म करना है। फिर मिडिल नेम डालना है, उसको कंफर्म करना है। लास्ट नेम डालना है, उसको कंफर्म करना है। और आपका फुल नेम यहां पर ऑटोमेटिकली आ जाएगा। और आप जो अपना नाम वगैरह डाल रहे हैं वो आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनसे मैच होना चाहिए। अगर आपके डॉक्यूमेंट का नाम और यहां पर जो नाम है वो मैच नहीं होता है तो वेरिफिकेशन के टाइम पे आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। क्लियर है ये चीज? उसके बाद आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है, उसको कंफर्म करना है। अल्टरनेटिव कोई नंबर अगर आपका है तो वो एंटर करिए। फिर ईमेल आईडी डालिए, उसको कंफर्म कीजिए, सिक्योरिटी कोड बॉक्स में डालिए। लेकिन आप जब मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी डाल रहे हैं तो बहुत सावधानी रखिएगा। फ्यूचर में आपसे एक ओटीपी से लेके और बाकी जितने भी कम्युनिकेशन है वो इसी मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर होंगे। तो इसमें कोई भी गलती मत कीजिएगा मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी एंटर करते समय। मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी डालने के बाद जब आप आगे बढ़ेंगे तो आपको एक यूजर नेम, पासवर्ड जो है मिल चुका है। अब अपनी फोटो और सिग्नेचर यहां पर अपलोड करिए और डिक्लेरेशन में ये आई कंफर्म लिखा है, इस पर टिक करिए और फिर नेक्स्ट कर दीजिए। ठीक है, नेक्स्ट कर दी। नेक्स्ट करेंगे तो ये पेज ओपन हुआ है। अब सबसे पहले आपको बेसिक डिटेल्स फिल करनी है। अपनी कैटेगरी बताइए, आप किस कैटेगरी से आते हैं, जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एसटी, एससी, जिस कैटेगरी से आप आते हैं वो आपको बताना है। फिर आर यू ए पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी ऑफ 40% एबव, क्या आप ऐसे पर्सन जिनको 40% और उससे ऊपर की बेंचमार्क डिसेबिलिटी है? यस या नो में आंसर कीजिए। डिसेबिलिटी का टाइप बताइए, डिसेबिलिटी का सब टाइप बताइए। यहाँ पर सब टाइप ऑफ डिसेबिलिटी बताना है, सब टाइप ऑफ मल्टीपल डिसेबिलिटी यहाँ पर आपको बताना है। उसके बाद आर यू एज पर पीडब्ल्यूडी गाइडलाइंस एलिजिबल फॉर कंपनसेटरी टाइम एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन, क्या जो पीडब्ल्यूडी की गाइडलाइंस है उसके तहत आप एग्जाम में कंपनसेटरी टाइम के लिए एलिजिबल है? यस या नो में आपको आंसर करना है। क्या आप सेरिब्रल पाल्सी से अफेक्टेड हैं और आपकी राइटिंग स्पीड है वो अफेक्टेड है? तो यस या नो में आपको आंसर करना है। यस करते हैं तो क्या एग्जाम में कंपनसेटरी टाइम चाहिए आपको? ये भी आपको यस या नो में आंसर करना है। फिर क्या आप जो डोमिनेंट हैंड है, जिस हाथ से आप लिखते हैं वो आपका अफेक्टेड है? यस या नो में आंसर कीजिए। इफ यस तो क्या आपको एग्जाम में कंपनसेटरी टाइम चाहिए? यस या नो में आंसर कीजिए। आर यू एलिजिबल फॉर eligible to the use service of scribe as per government guidelines and do you wish to use the service of scribe? yes या no में आंसर करना है ये भी। are you a person with benchmark specified disability covered under the definition of सेक्शन 2 एज, तो ये आपको यहाँ पर यस नो में आंसर करना है। यस करते हैं तो कंपनसेटरी टाइम चाहिए नहीं चाहिए वो आपको बताना है। फिर यहाँ पर आते हैं आर यू ए चाइल्ड फैमिली मेंबर ऑफ दोज हु डाइड इन 1984 राइट्स, तो अगर आप ऐसे किसी के बच्चे हैं या फैमिली मेंबर है जो 1984 राइट्स में जिनकी डेथ हुई थी तो यस नो आंसर करिए। फिर रीजन टू विच यू बिलोंग, आप किस धर्म से बिलोंग करते हैं वो आपको बताना है। यहाँ पर क्या आप रिलीजियस माइनॉरिटी कम्युनिटी यानी जो धार्मिक अल्पसंख्यक समुदाय है उससे बिलोंग करते हैं? यस नो में आंसर कीजिए। आर यू एन एक्स सर्विसमैन, क्या आप एक्स सर्विसमैन है? यस नो में आंसर कीजिए। आर यू डिसेबल्ड एक्स सर्विसमैन? यस नो में आपको आंसर करना है। फिर डेट ऑफ लीव फ्रॉम डिफेंस सर्विसेज वो आपको बताना है। उसके बाद हैव यू जॉइंड ए गवर्नमेंट जॉब ऑन द सिविल साइड आफ्टर अवेलिंग ऑफ द बेनिफिट्स गिवन एज एक्स सर्विसमैन, ये भी आपको यस नो में आंसर करना है। आर यू डिपेंडेंट ऑफ सर्विसमैन किल्ड इन एक्शन डीएक्सएस? यस नो में आंसर करना है। उसके बाद देखिए हैव यू अपीयर्ड फॉर द कॉमन CWE CRP फॉर क्लरिकल कैडर? यस नो, इससे पहले आपने एग्जाम दिया है क्लरिकल कैडर का यहाँ पर आईबीपीएस का, तो यस नो में आंसर आपको करना है। यस करते हैं तो कितने अटेम्प्ट दिए वो आपको बताना है और कब दिए हैं वो आपको बताना है। ठीक है, नेशनलिटी बताइए अपनी
उसके बाद अपना जो स्टेट से आप अप्लाई कर रहे हैं वो बताइए, स्टेट कोड ऑटोमेटिक आएगा। प्रीलिम्स का एग्जाम किस सेंटर में चाहते हैं और मेंस का कहां पर सेंटर चाहते हैं वो आपको बताना है। उसके बाद अपनी डेट ऑफ बर्थ आपको डेट मंथ और ईयर के फॉर्मेट में डालनी है। अपना जेंडर बताना है, आधार नंबर पैन नंबर बताना है आपको कि आपका कोई जुड़वा भाई या बहन, ट्विन मतलब जुड़वा भाई या बहन है, यस या नो में आपको यहाँ पर आंसर करना है। अगर यस करते हैं तो उनका जेंडर बताइए, उनका नाम बताइए। फिर आपको मैरिटल स्टेटस बताना है, अनमैरिड, मैरिड, विडो, विडोअर, डाइवोर्सी, जुडिशली सेपरेटेड, ये आपको बताना है। फिर फादर का नाम आपको बताना है। उसके बाद यहाँ पर क्या है, मदर का नाम बताना है, स्पाउस का नाम बताना है। फिर आपको एड्रेस डालना है, यहाँ पर हाउस नंबर, स्ट्रीट, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, पिन कोड, ये सब कुछ आपको डालना है। और फिर अपना देखिए दोनों एड्रेस अगर आपके सेम है, परमानेंट और प्रेजेंट, तो सेम एज एड्रेस फॉर करस्पॉन्डेंस पर क्लिक कर दीजिए। उसके बाद डिटेल्स को वैलिडेट करिए, सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करिए। सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करने का क्वालिफिकेशन की डिटेल्स डालनी है। ग्रेजुएशन आप बताइए, क्या डिग्री ली है, सब्जेक्ट बताइए, कब पास किया, परसेंटेज क्या थे, क्लास क्या था वो बताइए। पोस्ट ग्रेजुएशन, प्रोफेशनल या कोई अदर क्वालिफिकेशन है तो उसकी जानकारी दीजिए। कंप्यूटर की वर्किंग नॉलेज है या नहीं तो यस या नो में आंसर बताइए। और किस तरह से नॉलेज है वो बताना है। जैसे मैंने जो है कंप्यूटर जो है वो डिग्री लेवल पे पढ़ा है, ठीक है, तो इसी तरह आपको बताना है। फिर अगर कोई आपका एक्सपीरियंस है तो बताइए, एम्प्लॉयर का नाम, डेजिग्नेशन, कब से कब तक काम किया, नेचर ऑफ ड्यूटी, रीजन ऑफ लिविंग, ईयर ऑफ एक्सपीरियंस, ये आपको यहां पर बताना है। फिर अदर डिटेल्स जो है वो आपको यहां पर भरनी है। लैंग्वेज कौन कौन सी आपको आती है वो आप बताइए। जैसे मुझे हिंदी और इंग्लिश जो है वो आती है, बोलनी, पढ़नी और लिखनी, ठीक है। डिटेल्स को वैलिडेट करिए, सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करिए। सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद बैंक की प्रेफरेंस आपको देनी है, जो आपको प्रेफरेंस, जैसे मान ली पहली प्रेफरेंस यहां पर आप टिक करेंगे, यहां पर फिल हो जाएगी, ठीक है, इस तरह से फिल होती जाएंगी। यहां पर सिलेक्ट करिए, यहां पर आपकी प्रेफरेंस आ जाएंगी। फिर आपके फॉर्म का प्रीव्यू आएगा, डिक्लेरेशन में चीजें पढ़िए, उन पर टिक करिए, रजिस्ट्रेशन जो है उसको कंप्लीट करिए। फिर आपको लेफ्ट थंब इंप्रेशन और हैंड रिटन डिक्लेरेशन यहां पर अपलोड करने हैं, उनको अपलोड करिए। सेव एंड नेक्स्ट पर जाइए। पेमेंट आपको बताया जाएगा कितने करना है। पेमेंट पेज पर जाइए। पेमेंट पेज पर जाएंगे तब आपको यहां पर अलग अलग मोड मिलेंगे। आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, वॉलेट, कैश कार्ड, क्यूआर, यूपीआई, जैसे चाहे पेमेंट कर सकते हैं। पेमेंट कंप्लीट होते ही आपका रजिस्ट्रेशन भी कंप्लीट हो जाएगा और ये पूरा सिंपल सा प्रोसेस आपका रहेगा अप्लाई करने का। तो यहां पर आईबीपीएस क्लर्क में अप्लाई करने का प्रोसेस हमने जान लिया है, लेकिन तैयारी कैसे करनी है वो भी जान लेते हैं। तो अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो सुपर कोचिंग के साथ जुड़ जाइए। सुपर कोचिंग आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है। जैसे आईबीपीएस क्लर्क की तैयारी कर रहे हैं तो यहां पर सुपर कोचिंग के साथ आप जुड़ जाइए। आईबीपीएस क्लर्क की तैयारी करने के लिए इंडिया के बेस्ट टीचर्स जो हैं वो आपको पढ़ाने वाले हैं। सारे सब्जेक्ट यहां पर आपके कवर होंगे। ये देखिए आपके पुष्पक सर, कौस्तुभ सर, ऑनलाइन इंजीनियरिंग, गोपिका मैम, इन सभी की गाइडेंस में जो है वो यहाँ पर आप तैयारी कर पाएंगे, पढ़ पाएंगे। 200 प्लस लाइव क्लासेस यहाँ पर आपके हैं, जिसमें डाउट सेशन, रिवीजन सेशन, स्ट्रेटजी सेशंस, पीवाईबी सेशंस आपके रहने वाले हैं। मॉक टेस्ट आपको मिलेंगे, चैप्टर टेस्ट, सेक्शनल टेस्ट, फुल टेस्ट, प्रीलिम्स के लिए, मेंस के लिए आपको यहाँ पर मॉक टेस्ट मिलेंगे। स्टडी नोट्स आपको पीडीएफ फॉर्मेट में मिलने वाले हैं और सब कुछ बेहद किफायती दाम में। 3 महीने का 869, 6 महीने का 1086 और 12 महीने का सुपर कोचिंग है 1304 रुपए का। इसमें भी आपको डिस्काउंट मिलेगा। अप्लाई कूपन में जाइए और मेरा कूपन कोड लगाइए अनुराग, ANURAG, और आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। ये देखिए 720 रुपए में 3 महीने का, 6 महीने का 899 और 12 महीने का 1080 रुपए में सुपर कोचिंग आपको मिल रहा है। तो इस बेहतरीन ऑफर का लाभ उठाइए, अपने आने वाले एग्जाम्स की प्रिपरेशन जो है वो शुरू कर दीजिए। और जब आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाए फिर आपको लगाने हैं मॉक टेस्ट, जो कि आपको टेक्स्ट बुक पास के अंदर मिलते हैं। यहां पर आपको 70,000 सारा मॉक टेस्ट मिलते हैं और पास प्रो में आपको मॉक टेस्ट के साथ साथ अनलिमिटेड प्रो लाइव टेस्ट, अनलिमिटेड प्रैक्टिस प्रो क्वेश्चन, 17,000 सारा प्रीवियस ईयर पेपर और अनलिमिटेड री अटेम्प्ट मिलते हैं सभी टेस्ट के लिए। और ये सब कुछ भी आपको बेहद किफायती दाम में मिलेगा। एक साल का पास प्रो है 499 और लाइफ टाइम है 699 का। इंस्टेंट डिस्काउंट के लिए अप्लाई कूपन में जाइए और कूपन कोड लगाइए अनुराग पास, ANURAGPASS, और आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। ये देखिए एक साल का पास प्रो 449 और लाइफ टाइम होगा 629 का। तो ये बेहतरीन ऑफर है, इन ऑफर का लाभ उठाइए, अपने आने वाले एग्जाम्स की जो प्रिपरेशन है उसको शुरू कर दीजिए। और आईपीएस क्लर्क में जो अप्लाई करने का पूरा प्रोसेस है वो हमने यहाँ पर जान लिया है। बहुत अच्छा नोटिफिकेशन आया है, वैकेंसीज आई हुई है। तो जो आप लोग एलिजिबल है वो जल्दी से अप्लाई कर दीजिए। आखिरी दिन का वेट मत कीजिएगा, क्योंकि वेबसाइट पर ट्रैफिक जब बढ़ जाता है तो अप्लाई करने में प्रॉब्लम होती है, कहीं पर पेमेंट अटक जाता है, कहीं पर फॉर्म जो है बार बार रिफ्रेश हो जाता है, सबमिट नहीं होता है। तो इन सारी चीजों से आपको बचना है और आखिरी डेट जो है उससे पहले पहले अप्लाई कर देना है। लेकिन अप्लाई करने से पहले इस वीडियो को देख लीजिएगा, कौन कौन सी जानकारी मांगी गई है, क्या क्या आपको अपलोड करना है, कौन कौन सी जानकारी आपको तैयार रखनी है, ताकि जब आप खुद अप्लाई करने जाएं तो किसी तरह की गलती की गुंजाइश ना रहे। क्योंकि एक छोटी सी गलती जो है वो आपका 1 साल खराब कर सकती है, तो उन गलतियों से आपको बचना है। तो एक बार वीडियो देख लीजिए, नोटिफिकेशन को रीड कर लीजिए, सारी
सारी कंडीशन चेक कर लीजिए, उसके बाद ही आप अप्लाई कीजिएगा। सेशन को यहां पर खत्म करेंगे, आपसे फिर मुलाकात होगी। टिल देन आप लोग अपनी एग्जाम प्रिपरेशन और सभी अपडेट के लिए सुपर कोचिंग के साथ बने रहिए।